मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद्युत रसायन चैप्टर के करवाऊंगा। विद्युत रसायन, ये 5 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हर साल किसी ना किसी सेट में जरूर पूछे गए हैं। अगर आप इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में इन 5 में से एक क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं बेटा हम लोग अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, कि जो प्राथमिक सेल होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए, ऐसे सेल जो एक बार अनावेशित होने के बाद पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते प्राथमिक सेल कहलाते हैं। उदाहरण है शुष्क सेल, पारद सेल आदि। मतलब इस प्रकार के सेल जैसे एक बार जो डिस्चार्ज हो जाए, जो काम करना बंद कर दे, फिर आप उनको चार्ज करके दोबारा काम में नहीं ले सकते हैं, ऐसे सेलों का नाम होता है प्राथमिक सेल। उदाहरण की बात करें तो चाहे शुष्क सेल हो या पारद सेल हो, ये दोनों के दोनों सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है कि संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं। संचायक बैटरी से आप क्या समझते? देखिए, संचायक बैटरी क्या है? यह एक विशेष प्रकार का द्वितीयक सेल होता है। संचायक बैटरी कुछ नहीं बेटा, ये एक प्रकार की विशेष द्वितीयक सेल है। संचायक बैटरी में विद्युत धारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित की जाती है, और इस बैटरी में जो विद्युत धारा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित की जाती है। अगर ये द्वितीयक बैटरी है तो द्वितीयक बैटरी क्या होती है बेटा? जिसे बार बार चार्ज करके हम उपयोग में ला सकते हैं। तो संचायक बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है जिसको हम बार बार चार्ज करके अपने प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर का वो है फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम का वर्णन करें। जो फैराडे हैं उनका जो फैराडे का द्वितीय नियम है विद्युत विच्छेदन का, उसका वर्णन करना। तो देखिए, फैराडे के द्वितीय नियम से, इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्टों के विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब इस नियम के अनुसार बताया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्टों के विलयनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनमें श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उनमें विद्युत धारा की जब आप समान मात्रा प्रवाहित करते हैं, 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्टों के विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है तथा उनमें विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित करना है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर, अब किसी भी विद्युत अपघट्ट के किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा होती है, जो एकत्रित पदार्थ की क्या होती है बेटा? मात्रा होती है, उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। माना कि ये हमारा कोई दो विद्युत अपघट्ट विलयन है और इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो उन्होंने ये बोला है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की एकत्रित मात्रा होती है वो उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। अब देखिए, इसकी प्रूविंग देख लेते हैं। इसका मतलब वो कह रहा है कि W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E हो जाएगा। अब देखिए, माना 2 विद्युत अपघट्टों को श्रेणी क्रम में जोड़कर विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की गई। अब हमने ऐसा एक मान लिया है कि 2 विद्युत अपघट्ट सेलों को लिया है और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब श्रेणी क्रम में जोड़ करके हमने क्या किया है? दोनों में विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित की, तो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्राएं क्रमशः W1 तथा W2 हैं तथा उनका तुल्यांकी भार क्रमशः E1 तथा E2 है। अब ये 2 सेल हैं, हमने दोनों में हमने समान विद्युत धारा I प्रवाहित की, तो हमने माना कि इस पहले इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ W1 है और इसका तुल्यांकी भार E1 है तथा दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान W2 है तथा उसका तुल्यांकी भार क्या है बेटा? E2 है। हमने ये 2 चीजें मान ली हैं। तो अब देखिए, तो प्रथम विद्युत अपघट्ट के विलयन में फैराडे का द्वितीय नियम जब लगाएंगे तो उसका द्रव्यमान समानुपाती होगा उसके तुल्यांकी भार के, तो W1 अनुक्रमानुपाती हो जाएगा E1 के। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए, इसी तरह हमने जो फैराडे का द्वितीय नियम है उसको द्वितीय विद्युत अपघट्ट के लिए भी लगा दिया, तो वहां से हम लिख सकते हैं W2 अनुक्रमानुपाती E2।
अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को आपस में भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा W1/W2 इक्वल टू E1/E2। यही फैराडे का द्वितीय नियम है, यही आपका क्या है बेटा, फैराडे का द्वितीय नियम है। तो ये आपका हो गया द्वितीय नियम, ठीक है, इसको भी याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता क्या है, कि विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए, विशिष्ट चालकता की अगर मैं बात करूं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट चालकता किससे दिखाते हैं बेटा, कप्पा से दिखाते हैं। विशिष्ट चालकता का अगर हम लोग सूत्र लिखें तो विशिष्ट चालकता इक्वल टू हो जाएगा 1/, विशिष्ट चालकता वो विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दिखाते हैं। ये आपका सूत्र हो गया, जहां के बराबर होता है विशिष्ट चालकता और रो बराबर होता है विशिष्ट प्रतिरोध। जहां के बराबर होता है विशिष्ट चालकता और रो बराबर होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अब अगली हेडिंग डाली बेटा, विशिष्ट चालकता का मात्रक। ये थोड़ा मात्रक गलत लिख गया है, मैं यहाँ सही आपका मात्रक लिख देता हूं। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है बेटा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये होता है विशिष्ट चालकता का मात्रक। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि विशिष्ट चालकता, और आपको बताना मोलर चालकता। अब देखिए मोलर चालकता की बात कर लेते हैं कि मोलर चालकता क्या होते हैं। देखिए ध्यान से, 1 मोल विद्युत अपघट्ट की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। 1 मोल विद्युत अपघट्ट की जो चालकता होती है उसी को क्या कहते हैं बेटा, मोलर चालकता कहते हैं। इसे लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, लेमडा एम से। मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है बेटा, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, जहां पर जो लेमडा एम है वो मोलर चालकता को दिखाता है, जो कप्पा है वो बेटा विशिष्ट चालकता को दिखाता है, और एम बताता है विलयन की मोलरता। तो ये आपका सूत्र हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मोलर चालकता के मात्रक की, किसकी बात करते हैं बेटा, मोलर चालकता के मात्रक की। तो मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपके मोलर चालकता का मात्रक होता है, इसको अच्छी तरह से याद रखना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे जो आपको तैयार करना है, वो है आपका फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है ये आपको देखना है। देखिए ध्यान से, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्ट की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती। फैराडे ने अपने प्रथम नियम में बताया था कि किसी भी विद्युत अपघट्ट के विलयन में यदि हम आवेश को प्रवाहित करते हैं तो उसके किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है वह उसमें प्रवाहित किए गए आवेश के समानुपाती होता है। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि पदार्थ की मात्रा समानुपाती होगा आवेश से, पदार्थ की मात्रा को W दिखाते हैं, आवेश को Q से, तो W अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q। तो Q बराबर हमको सबको पता है कि Q इक्वल टू होता है बेटा IT। Q बराबर कितना होता है IT। तो यहाँ से W अनुक्रमानुपाती हो जाएगा IT। अब यहाँ से अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है Z, तो W बराबर हो जाएगा ZIT, जहां जो Z है, Z बताता है हमको विद्युत रासायनिक तुल्यांक के विषय में, I बताता है विद्युत धारा के विषय में, और T बताता है समय के विषय में। ये आपका फैराडे का प्रथम नियम हो गया। तो मैंने जितने भी आपके इस चैप्टर के 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपको तैयार करके ही बोर्ड में जाना है। अगर इसके बाद भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या यूपी बोर्ड के रिलेटेड या किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।